मेरे प्यारे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी, मेरे रिश्ते इतने खराब क्यों हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे बच्चे। पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है। एक एक करके इसके सारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे। लोगों के सामने वह सच्चाई आएगी जिसे यह काफ़ी समय से छुपा रहा था। उसकी रची हुई हर चाल नाकामयाब होगी और वह अपने बिछाए हुए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा जहां वह खुद को देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। मेरे बच्चे, उसके साथ अब कोई खड़ा नहीं होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगे, असली चेहरा दिखाएंगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे दुश्मन का असली चेहरा सामने लाएंगे। जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही अचानक मैं अब ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों के साथ बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी सोच देकर आया है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम महादेव जी कहते हैं, कौन है यह लोग? कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं। यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लग के रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं और उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता है। वह जानते हैं कि गलती का कितना अफसोस है तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद को इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखो, थोड़ी शक्ति से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि इसके खेल का अंत होने वाला है। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके व्यापक हो, उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह तो है तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है,
कोई सम्मान नहीं है और इस बार उसे सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है और यह तभी होगा तुम उसकी माया की इस दुनिया में बाहर निकालोगे, तुम उसका साथ छोड़ दोगे, उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पोंछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब उसकी सच्चाई सामने आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचानें, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह आपको प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह आपकी आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना पहुँचाए। अब वक्त आ गया है, यह मुखौटा उतरेगा, छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है मेरे बच्चे। वह कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता, भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता है। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा मेरे बच्चे। वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई की ओर उसकी इस बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है मेरे बच्चे। वह सबसे ऊपर शिखर पर जा बैठेगा और सब चुपचाप देखेगा। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से